लेना कि हमको माइक लेना पड़ेगा। नहीं ठीक है सर, माइक लेने से अच्छा रहेगा क्या? हम माइक लगाए क्या? नहीं, आवाज ठीक है सर, आवाज आ जाएगी। मैं अपने पार्टी के घोषित आज के इस महत्वपूर्ण दिन में संकल्प दिवस के रूप में आहूत इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सभी का, पत्रकार मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। झारखंड के संघर्ष और राजनीतिक इतिहास में आज का ये दिन झारखंड गठन की प्रक्रिया के कई महत्वपूर्ण घटनाओं में से आज ही के दिन झारखंड प्रदेश के गठन को लेकर इस राज्य के छात्र नौजवानों ने संगठित होकर अपने प्रदेश झारखंड के उसको इस रूप से कह सकते हैं कि उस समय तत्कालीन प्रस्तावित झारखंड के निर्माण हेतु न केवल संगठित हुए थे बल्कि निर्णायक संघर्ष के लिए खुद को इस प्रदेश के लिए समर्पित किया था। हमने इस अंतराल में अपने संघर्षित सैकड़ों नौजवानों को खोया है, जो प्रदेश के लिए, प्रदेश के गठन के लिए, झारखंड की अस्मिता के लिए संघर्ष के क्रम में शहीद हुए। हम सर्वप्रथम उनके प्रति हृदय से पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं और साथ साथ इस पूरे आंदोलन के क्रम में, इस पूरे संघर्ष के क्रम में वैसे परिवार जिन्होंने अपना खोया, अपना जीवन का बहुमूल्य समय प्रदेश को दिया, प्रदेश के निर्माण में संघर्ष का नेतृत्व किया, ऐसे लोगों के प्रति भी हम सम्मान और अपना हृदय से आदर उनके लिए समर्पित करते हैं। हमने कोविड-19 के इस संक्रमण में, जहां विश्व भर में इस महामारी से लाखों लोगों को खोया, वहीं इस प्रदेश में लगभग इस दूसरे लहर में तकरीबन पूरे झारखंड में लगभग हर किसी ने या तो अपने परिवार का सदस्य खोया
या पहचान के लोगों को खोया है, कहीं ना कहीं नुकसान परिवार, मित्र, दोस्त, जानने पहचानने वाले लोगों का हुआ। हम इन सभी परिवारों के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पूरे दल की ओर से करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ईश्वर इन सभी परिवारों को वर्तमान परिस्थिति और सदस्य के खोने के बाद बने हालात से उभरने का अवसर दे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज महत्वपूर्ण दिन है और इसी दिन को समर्पण की उसी गाथा को आगे बढ़ाते हुए इस राज्य के वर्तमान जरूरतों पर हमारे दल, हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता खुद को किस रूप से इतने बड़े आवाम के लिए और इस संक्रमण में सहयोगी बना सकते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज के इस दिन में पूरे प्रदेश में और प्रदेश की जिला इकाई और साथ साथ जहां संभव हो सकता है उस प्रखंड इकाई में भी कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान अभियान सुनिश्चित किया है। वर्तमान आवश्यकता और हालात को देखते हुए इस पूरे दूसरे लहर में ऑक्सीजन ने और ऑक्सीजन की आवश्यकताओं को हम सभी लोगों ने झेला है और सर्वविदित है कि इस प्रकृति को संतुलित रखना और इस संतुलन में ऑक्सीजन का प्रवाह करने का जो क्षमता प्राकृतिक रूप से पौधों को प्राप्त है, वृक्ष को प्राप्त है, उन्हीं की तादाद में सहयोग करने के लिए आज पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम चल रहा है। ऑक्सीजन ज्यादा प्रवाह करने वाले वृक्षों को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश में सभी इकाई जहां संभव हो सकता है वहां पर वृक्षारोपण का काम आज प्रारंभ है। ये दो महत्वपूर्ण योगदान आज के इस मूल दिन में पार्टी की ओर से पार्टी के सारे कार्यकर्ता जो राज्य के इतनी बड़ी आबादी के नेतृत्व के लिए अलग अलग इकाई स्तर पर अपना काम और दायित्व निभाते हैं, इस काम को पूर्ण करने में आज दिन भर अपना समय और अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। मैं आज के माध्यम से चूंकि राजनीतिक गतिविधियां सीधे तौर पर कोविड के इस हालत में प्रारंभ नहीं हो पा रही, एक ऐसा समय है जब केवल आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपनी भावनाओं को या अपने तर्कों को जनमानस तक या फिर इस प्रदेश को नेतृत्व देने वाले या नेतृत्व करने वाले लोगों तक, या ये कह सकते हैं कि दायित्व वाले लोगों को पहुंचाने का काम और माध्यम एकमात्र। लेकिन उम्मीद करते हैं कि व्यवस्था और हालात दोनों जल्दी नियंत्रण में आएंगे और फिर पूर्ण रूप से संगठन अपने राजनीतिक दायित्व के साथ अपनी गतिविधि को प्रारंभ करेगा। जहां राज्य के अंदर पार्टी के सभी इकाइयों का पुनर्गठन, सदस्यता अभियान, ये पार्टी का पूर्व घोषित कार्यक्रम था।
सामान्य हालात के बाद ही उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं पिछले विधानसभा चुनाव बंगाल में पार्टी ने संक्षिप्त रूप से कम समय में जो संवैधानिक विधानसभा के चुनाव में भाग लिया और जो जनमत आया है, जो संदेश आया है जनमत के माध्यम से, वो बृहत झारखंड अलग राज्य के झारखंड आंदोलन की उस सोच को पुनर्स्थापित करने के लिए पार्टी को बल मिला है। और हमने तय किया है कि सामाजिक राजनीतिक पिछड़ेपन से घिरा हुआ बंगाल का झारखंडी भावना वाला हिस्सा, वो पुरुलिया, मेदिनीपुर, झारग्राम, बांकुड़ा का वो हिस्सा जो न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी झारखंड और झारखंड के परिवेश से मेल खाता है। और पूर्व में उस क्षेत्र में जब बृहद झारखंड का प्रस्ताव के साथ आंदोलन का वो विश्वास इस चुनाव में पुनर्जागृत हुआ है और हम आने वाले समय इस क्षेत्र में कार्यक्रमों के माध्यम से जनमत को तैयार करके उस क्षेत्र को उनकी भावना का सम्मान करते हुए एक बड़े आंदोलन के स्वरूप देने की तैयारी भी भविष्य में करेंगे। साथ ही साथ हमारे उड़ीसा का वो हिस्सा जो बृहद झारखंड के अंतर्गत जो आता है, उस क्षेत्र में भी अपनी राजनीतिक गतिविधि, सक्रियता और लोगों की भावनाओं को संग्रह करने का काम पार्टी भविष्य में भी करेगी। वर्तमान समय में जो हालात है, जो 2 साल में जो हालात तैयार हुए, इसे कह सकते हैं कि कोविड के लिए और इससे संक्रमण से बचने के लिए कोई ठोस जो कार्यक्रम, दवा, ऑक्सीजन या रिलीफ के जो कार्यक्रम चलने थे, इन सभी में सरकार का पूरा महकमा पूर्ण रूप से न संगठित कहीं नहीं दिखा, न ही कोई कार्यक्रम, सामूहिक कार्यक्रम, कोई ठोस रूपरेखा स्पष्ट हो पाया। मैंने पहले भी इंगित किया है कि संक्रमण के साथ साथ जो वर्तमान में जो सबसे बड़ा हालात जो भविष्य के लिए जो तैयार हो रहा है और जिस पर हम अभी तक कोई प्लान तैयार नहीं कर पा रहे, वो है राज्य की शिक्षा और रोजगार। हालात अगर ऐसे रहे तो हमेशा गवर्नमेंट का काम होता है कि अपनी शासन की क्षमता को सामने लोगों के बीच लाते हुए भविष्य के कार्यक्रम और विश्वास लोगों का जीतने का अभी तक इस तरह से कोई कार्यक्रम, दूरगामी कोई कार्यक्रम स्पष्ट नहीं हो पाया। कोविड के नाम पर हम समय काट रहे हैं, इसका दूरगामी परिणाम होंगे। लोगों के हाथ से रोजगार छीन गया। 2 वर्ष से लगातार स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की पढ़ाई ठप है।
और इसका सबसे बड़ा प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र में पड़ा है, जहां तकनीक का घोर अभाव के कारण लोगों तक सरकार के संक्षिप्त जो भी पहल किए जा रहे हैं वो कहीं पहुंच नहीं पा रहे, न वो लोग जुड़ पा रहे हैं। राज्य सरकार ने कोई भी पहल इस संदर्भ में नहीं कर पाया। हमने कहा था कि सरकार का जो डाटा कोविड में आया है, ये तकरीबन 5000 के आसपास सरकारी डाटा, ये वैध नहीं है। और हमने अपने संगठन के माध्यम से कोविड जैसे संक्रमण में गांवों में जिन लोगों को खोया है उनकी सूची तैयार करने का आग्रह किया है, और यह सूची सरकार को उपलब्ध कराएंगे। मैंने आज अखबार में देखा कि एक सरकारी दल ने, जिनके नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग का संचालन हो रहा है, उन्होंने अपने दल में एक कार्यक्रम तय किया है कि इस महामारी से, संक्रमण से जो क्षति हुई है उसका आकलन के लिए इसको सीधे तौर पर यह समझा जाएगा कि खुद पे भरोसा ना रहा, खुद के सिस्टम पर सरकार को भरोसा नहीं रहा है। वो ये सिद्ध कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। हम सरकार तक इस सूची उपलब्ध हम कराएंगे, और मैंने मांग किया था कि सरकार ऐसे परिवारों को मुआवजा दे, और उसके तर्कों को भी पिछले बार मैंने आपके बीच रखा था। क्योंकि परिवार ने, जिन परिवारों में संक्रमण इस बार हुआ, एक से अधिक सदस्यों का हुआ है। अगर कोई सदस्य नहीं रहे तो उस परिवार की माली हालत देख लीजिए, क्योंकि उस परिवार ने का हॉस्पिटल का खर्चा, अगर 2-3 संक्रमण हो गए तो उसके हॉस्पिटल का खर्चा, क्योंकि हमारा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल पर सरकार का कोई प्रक्रियाओं के बीच में या एफिडेविट के बीच में मैंने देखा कि कांग्रेस दल ने आलोचना किया कि भारत सरकार को मात्र राशन का वितरण नहीं करना चाहिए, बल्कि उन परिवारों को मुआवजा देना चाहिए। मैं उसी कांग्रेस दल से कहता हूं कि वर्तमान में इस राज्य में आपकी सरकार है, क्या ऐसा विचार अपने प्रदेश में भी आप रखते हैं? तो आपको निर्णय लेने के लिए किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। आप इस प्रदेश को ऐसा निर्णय, वर्तमान समय में जो थोड़े निर्णय आ रहे हैं, बड़ा संकुचित निर्णय आ रहे हैं। जो बड़ा गंभीर विषय है, इस प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी में रहने वाले बैकवर्ड, अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य लोगों को एक रूपता से देखा नहीं जा रहा है। भविष्य के किसी कार्यक्रमों में इस प्रदेश के बैकवर्ड को जोड़ा नहीं जा रहा है। किसी तरह का कोई कार्यक्रम उनके लिए नहीं। संगठन ने तय किया है दबे कुचले ऐसे परिवारों को, ऐसे सामाजिक लोगों को एकजुट करके भविष्य के लिए सभी के लिए बृहद कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे।
संगठन ने ये भी तय किया है, इस पूरी लचर व्यवस्था के खिलाफ में आम जन को गोल बनकर हालात के अनुकूल सभी के साथ मिलकर इस प्रदेश के बुनियादी विषय का नेतृत्व देने का काम भी पार्टी करेगी। ये प्रमुख रूप से ये भविष्य के हमारे कार्यक्रम हैं, जिसको आज हमने आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के जनता को और प्रदेश के लोगों के बीच में संगठन के दायित्व को उल्लेखित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं मिल्खा सिंह जी के प्रति भी, भारत के एक दूर जिन्होंने अपने जीवन में भारत को खेल के जगत में स्वर्णिम अवसर दिए, एक विश्वास भारत के इतने बड़े स्पोर्ट्स परिवार को दिए, उनके प्रति भी अपना सदासुमन अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।